गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं अंकित शर्मा अपने चैनल फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बीएससी की क्लासेस कराते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। देखिए, आज हमारी बीएससी सेकंड ईयर की क्लास है। ये शायद डे 9 या 10 क्लास है, आप देख लेना। इससे बैकवर्ड में 6-7 क्लास हो चुकी है। हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। हमने कल फ्रेशनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। अब हमें एक एक करके फ्रेशनल और फ्राउनहोफर के बारे में पढ़ना था। तो उन्हें पढ़ने से पहले एक हेडिंग डालिए, मतलब उन टॉपिक में जिस चीज़ की ज़रूरत है। पहले मैं आपको वो टॉपिक करा रहा हूँ, पहले आप उस टॉपिक की हेडिंग डालिए। ठीक, लिखिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हेडिंग डालिए डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। मैं मार्कर उठा लेता हूँ। डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज मतलब ये क्या बोल दिया मैंने, आ जाओ। DIFFRACTION एट अ स्ट्रेट, STRAIGHT एज, किनारा। स्ट्रेट मतलब सीधे किनारे पर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से तो आप भली बात ही परिचित हो। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट बीम किसी एज से टकरा के अपने पास से डेविएट हो जाती है। समझो इसे, ऐसे समझो, मेरे पास एक स्लिट है। स्लिट आप जानते हैं भाई, मैंने पिछली क्लास में बताया, अगर हल्का सा होल कर दोगे जहाँ से लाइट पास हो सकती है तो इसे स्लिट बोलते हैं, नैरो। एक स्लिट है ये रही, ठीक, यहाँ तक है, यहाँ तक दिख रहा है, ये रही। यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पर आपकी क्या है, स्क्रीन है, ठीक, पर्दा यानी कि यार, इससे लाइट बीम चल रही है, मतलब यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। ये मैंने M मान लिया, ये मैंने P मान लिया, ये Q मान लिया, जा रही है, ठीक। मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्ट्रेट एज रख दिया, यानी कि शार्प किनारा, जिससे टकरा कर लाइट क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी, ये रख दिया। देखो, इसमें चोंच बनाई हुई है मैंने, ये मैं थोड़ा डिजाइन बना दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है बनाना है मत बनाना, ठीक। तो पहले तो ये कंडीशन थी। अब लाइट बीम जब इससे टकराएगी तो सीधी न जाके ऐसे मान लो इस लाइन को P पॉइंट पर कट कर दिया इसने, ठीक। और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ रुक जाएगी। तो आगे मैं इसे किस फॉर्म में भेज रहा हूँ, डॉटेड फॉर्म में। और ये मैंने वेव फ्रंट बना लिया, ये रहा, ठीक, जो इसे यहाँ पर A पॉइंट पर काट रहा है, ये B पॉइंट पर, और यहाँ पर O पॉइंट पर। फिगर में तो कोई डाउट नहीं, फिगर तो बेसिक है, आप आसानी से समझ सकते हो। अगर फिगर में भी किसी को डाउट हो तो बताने ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से अगेन फिगर क्लियर करा दूंगा। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ये जो फिगर अभी बनानी नहीं है, पहले जो फिगर बनाई है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज। स्ट्रेट किनारा, सीधा किनारा ये गया, इससे लाइट टकरा कर जानी ऐसे थी और पहुंच ऐसे गई, अपने पास से डाइवर्ट होगी, तो हो गया डिफ्रैक्शन। इसमें हमें पढ़ना क्या है अभी बता रहा हूँ, पहले लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। मैं बुक से बोल दे रहा हूँ। लेट अस कंसीडर सॉरी, लेट अस कंसीडर एस बी ए नैरो स्लिट। एस बी ए नैरो यानी कि बारीक स्लिट, इल्यूमिनेटेड बाई अ लाइट सोर्स, यानी कि यहाँ कोई लाइट सोर्स रखा है, इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक आपको मैं बता चुका हूँ क्या है। मोनो का मतलब एक, जिसकी वेवलेंथ वगैरह, वेवलेंथ का सॉरी एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी वगैरह बनो, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फुल स्टॉप। द स्लिट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। The slit is perpendicular to the plane of paper. The slit is perpendicular to the plane of paper. Language लिख लीजिए पहले। A sharp and straight, STRAIGHT, straight edge, EDG, edge, AB हो गया, CD, straight edge CD is placed पैरेलल टू द स्लिट। ये स्लिट है, इसके पैरेलल रख दिया, इज प्लेस्ड पैरेलल टू द स्लिट, फुल स्टॉप। लेट ए स्क्रीन इज पैरेलल टू CD,
पैरेलल टू CD at perpendicular distance P from O से, यानी कि यहाँ बना दे रहा हूँ, O से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है भाई साहब, ये आप C मान लो, चलो ओवर C एक ही पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी है P, एट डिस्टेंस P फ्रॉम O। ठीक, फुल स्टॉप। इफ नेक्स्ट लाइन से, इफ छोड़ो, पहले फिगर बना लो जल्दी फटाफट। आप फिगर क्या, आप तो पोज करके बना लोगे, मैं आगे चलूं, चलो चलता हूँ, पोज करना बना लेना, ठीक है ठीक है। इफ देयर इज नो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्ट्रेट एज, इफ देयर इज नो डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज, अगर डिफ्रैक्शन ना हो, लाइट ऐसे ही सीधी चली जाए, तो ये लाइट को ही रोक देगा, नीचे वाले हिस्से को तो ही रोक देगा। तो हमें M से ऊपर से तो कंप्लीट ब्राइट मिलेगा और M से नीचे कंप्लीट डार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपने लाइट स्ट्रेट चलती है और लाइट को आगे नहीं जाने देने का, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो M से ऊपर तो हमें कंप्लीट क्या मिलेगा, ब्राइट, और M से नीचे कंप्लीट डार्क। क्या लिखा? If there is no diffraction of light at straight edge, we obtained uniform illumination. We obtained uniform मतलब एक जैसी illumination above M and uniform darkness below M. M से नीचे पूरा अंधेरा मिलेगा। क्यों? जैसे लाइट आ रही है, मैंने यहाँ लगा दी, तो इस हिस्से की तो लाइट रुक जाएगी, ऊपर चमक मिलेगी बस। इल्यूमिनेशन अबव O एंड कंप्लीट डार्कनेस बिलो M। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नाउ वी मूव अपवर्ड टू द पॉइंट P। We move upward to the point P at distance x from M. At distance x from M. ठीक? Then point A will work as pole, P-O-L-E, pole, for wave front W dash. Point A work as pole for wave front W dash. Then the amplitude at Q, सॉरी Q तो नीचे, अभी तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं, एट Q नहीं, एट P। सो द एम्पलीट्यूड एट P will be A1/2 प्लस A1। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, ये कैसे हुआ और ये A पोल कैसे हुआ। देखो, जब हम M की बात कर रहे हैं, M के लिए पोल का काम क्या कर रहा है, O। आपका ये कोई लेंस है, इसका पोल क्या होता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। अगर हम M के लिए बात करें O, Q के लिए बात करें B और P के लिए बात करें A, ये क्या होता है, हमारे लेंस के पोल। ठीक, अब हम बात करते हैं ये मेरा कहाँ से आया। देखो, आपको पता है जब ये एक वेव फ्रंट रोक देगी तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, A1/2। हमने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में कराया था, याद है आपको? नहीं याद बता देना, मैं बता दूंगा आपको। मैंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में बताया था कि ये A1/2 कैसे आता है। ठीक, देखो नहीं याद तो मैं एक बार मोटा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये A1/2 कैसे आया। देखो, स्ट्रेट एज में हम क्या कर रहे थे,
यहाँ हम क्या कुछ लाइट बीम वो रख देते थे, लाइट बीम के सोर्स के रास्ते में कुछ भी हिंड्रेंस रुकावट, तो लाइट टकरा के ऐसे चली जाती थी और किसी स्क्रीन पर पड़ती थी। तो हम क्या मान लिया, यहाँ इसने लाइट का एक जोन रोक दिया, तो यहाँ A1 होगा, यहाँ A2, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे तो करते थे हम, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये इसने एक रोक दिया था। तो रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया, तो रोक दिया तो ये तो 0, क्योंकि जब इसने रोक दिया यहाँ तो कुछ मिलना ही नहीं। तो A2 ब्राइट वाले प्लस में, डार्क वाले माइनस में, यही तो किया था हमने, ब्राइट वाले प्लस में, डार्क वाले माइनस में कर दे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस है नीचे, ये हमने करा चुका, मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिर आपने A2 ऐसी रखा था, A2 ऐसी रखा था, फिर आपने A3 को ब्रेक कर लिया था, कैसे, A2/2 प्लस A2/2, बात सेम है। अब A3 ऐसी लिखा आपने, फिर A4 को ब्रेक कर लिया, A4/2, A4/2, ऐसी सबको ब्रेक कर लोगे, माइनस वाला ऐसी रखोगे। अब आपको पता है अगर 1 2 3 आपके कंजुगेटिव है, लगातार है, तो आपका 2 किसके बराबर होगा, 1 + 3/2, यही तो आएगा। यानी कि अगर मेरे x y z AP में है तो y बराबर x + z/2, ठीक। तो मेरा A2, A3, A4 किस में है, ये समांतर श्रेणी AP में, तो अब मेरा A3 क्या होगा, A2 + A4/2। तो अब इन दोनों को अगर मैं कलेक्ट करता हूँ, A2/2 मैंने ऐसी रखा, माइनस A3 ऐसी रखा, ये क्या आ गया, A2 + A4/2, ये किसकी जगह आ जाएगा, A3, A3 से A3 कट जाएगा, ऐसी आगे A4 सब कट जाएंगे, बस क्या बचेगा, A2/2, ठीक, A2/2। तो अब यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस हिस्से के लिए तो A1/2 और पूरे हिस्से के लिए A1, तो आपका टोटल कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, A1/2 + A1, लिख लीजिए इस बात को। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1/2 + A1। देखो जिसे इस चीज़ का नहीं पता वो बता देना, मैं अगली वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा ये कहाँ से आया। देखो कुछ बच्चे मेरे से जूम ऐप पे पढ़ रहे थे, जूम ऐप पे ही मैं फ्री पढ़ा था, मैंने सबको अपना नंबर दिया था कि किसी को जूम ऐप पे पढ़ना वो पढ़ सकता है, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐड हुए, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैंने हर वीडियो में अपना नंबर बताया था। तो ये डेरिवेशन टॉपिक में किस में करा चुका हूँ, जूम ऐप क्लास में करा चुका हूँ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये हमारा कहाँ से आया, A1/2 वहाँ से आया था ये। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखिए, as P moves away from M, P फिर अगर जरूरी नीचे की साइड आए, ऊपर की साइड भी जा सकता है, then OA contains more half period zones, then resultant amplitude at P will be, then resultant amplitude at P will be क्या होगा, अगर एक जोन और हो जाए वो डार्क मिलेगा, A1/2 + A1 - A2, एक और ऐड हो जाए + A3, वो प्लस माइनस, फिर एक और हो जाए, ये तीनों लाइन लिख लें। देखो अब सिंपल सी समझो, A1/2 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 वो किस हिस्से के लिए आ रहा है, इस वाले के लिए, बाकी एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा तो ये उसके लिए आता जा रहा। कर लो जल्दी, लिख लो, ठीक। इतना समझ में आए, ठीक, नहीं आए तो ये आपको करना भी नहीं है। अब आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अब आपको करना ये है जो अब करने वाले हैं, घबराना मत। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, भैया ने क्या करा दिया, सिर में दर्द हो गया होगा, अरे घबराने की जरूरत नहीं, आ जाओ। इतना आपको बस ये रामायण महाभारत खामोखा लिखनी थी। एग्जाम में जो आता है हम वो पोर्शन करते हैं। एग्जाम में आता है राइट द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज, यानी कि अब मैथमेटिकल थ्योरी यानी कि कैलकुलेटिव पोर्शन है, उसमें आप सब खिलाड़ी हो। अब डाल लीजिए हेडिंग मैथमेटिकल थ्योरी। अब हम इसकी मैथमेटिकल थ्योरी करेंगे। मैथमेटिकल थ्योरी यानी कि गणित का पोर्शन करेंगे अब सारा। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान ली, ये तो P होगी, ये मैंने A मान ली, ठीक। अगर मैं यहाँ से हमारी इस वेव फ्रंट है,
पी पॉइंट पे एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ये ओपी होगी, ये एपी होगी। मुझे इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ मतलब रास्ते में अंतर। तो रास्ते में अंतर कैसे निकलेगा? ओपी माइनस ओए, यो कितनी चली, यो इतनी चली, माइनस कर दो, मान लो 10 किलोमीटर चली, ये 8 किलोमीटर, तो डिफरेंस कितने का अंतर आया? 2 किलोमीटर का ही तो आया। ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। तो पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी मैं सब बता चुका हूँ। मैथमेटिकल थ्योरी द पाथ डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड एपी, बिटवीन ओपी एंड एपी दिख रहा है, विल बी कितना होगा? ओपी माइनस एपी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ओपी माइनस एपी। अब मुझे ओपी माइनस एपी निकालना, मेरा डेरिवेशन खत्म फटाक से। अब देखो मैं करता क्या हूँ, पहले मैं ओपी निकाल रहा हूँ। देखो ओपी किस ट्रायंगल में आ रही है? ओपीएम, ओपीएम इन ट्रायंगल ओपीएम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका? इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना आपका? प्लस परपेंडिकुलर कितना आपका? एमपी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम कितना आपका? पी, तो पी स्क्वायर प्लस एमपी कितना आपका? एक्स स्क्वायर ही तो है, हो गया आपका। तो यहाँ से मैंने क्या किया? ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसमें से तो कॉमन, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। ओपी क्या हो जाएगा? पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट करोगे तो पी स्क्वायर का अंडर रूट तो पी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे आप, भली बात परिचित हो। 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये यहाँ दिख नहीं रहा, शायद दिख नहीं रहा, मैं इसे दोबारा से कर दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी है इस जगह गलती के लिए। ये रहा, इन ट्रायंगल ओपीएम, ट्रायंगल ओपीएम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर, ये लिखा था वहाँ भी मैंने। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओएम आपका कितना है? पी है, पी स्क्वायर प्लस एमपी कितना आपका? एक्स स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये क्या आ गया? ओपी का स्क्वायर। लेकिन पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मुझे केवल ओपी चाहिए, तो ओपी कितनी होगी? इधर का अंडर रूट कर दोगे, ओपी इक्वल टू अंडर रूट करोगे तो पी का तो स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर पी बचेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी? 1/2। अब 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पड़े, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो ओपी इक्वल टू पी 1 प्लस एन एक्स, यो यहाँ आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। दिख रहा है? दिख रहा है। अब मैं इस पी को अंदर ले जा रहा हूँ, ओपी इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई करी पी, प्लस यहाँ करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2p। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी ओपी की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे निकालनी है एपी की वैल्यू। ठीक, आ जाओ एपी की वैल्यू निकालता हूँ। रुको बच्चों, आप वीडियो बिना पोज कीजिए, नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूँ। मार्कर थोड़ा डार्क नहीं चल रहा, फटाफट इस तरीके से मैं क्लास ऐसे लेता हूँ ताकि आपको लाइव क्लास लगे। ठीक। और ये तो गलती इंक डाल ली मैंने, बाहर से ही डाल ली सारा हाथ, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे निकालना है एपी। एपी किसके बराबर है? एसपी माइनस एएस। अगर मैं एसपी में से एएस घटा दूंगा तो आपका एपी नहीं बचेगा। नाउ दिख रहा है, एपी इक्वल टू एसपी माइनस एसए। एसपी में से एसए माइनस कर दिया, क्या एपी नहीं बचेगा? अब मुझे एसपी निकालना है। एसपी देखो, अगर इस ट्रायंगल में देखें इस वाले में तो कितना है? बेस का स्क्वायर, बेस कितना आपका? एसएम प्लस एमपी, यही तो एसपी, एसएम प्लस एमपी का होल स्क्वायर माइनस एसए। एसए ये देखो, ये जैसा सर्कल है, ये रहा ऐसा, यहाँ सेंटर है, तो ये क्या हर पॉइंट की रेडियस सेम नहीं होगी आपकी? तो यहाँ तक ए है तो ये भी तो ए होगी, तो ये आपका क्या हो गया? माइनस। ठीक, इसमें पावर क्या है? देखो
सॉरी गलती लिख दिया, एसपी निकालना। एसपी क्या होगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अलग अलग लिखो भैया मेरे, एसएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगी, अंडर रूट। यही तो होगी पावर 1/2। अब एसएम इक्वल टू, एसएम आपका कितना है, ए प्लस पी। देखो कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ बच्चों को मैं समझ रहा हूँ, फीलिंग आप लाइव ना हो लेकिन मैं फीलिंग समझता हूँ आपकी। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, इधर का रफ कर दे रहा हूँ मैं ये। देखो मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालनी है एपी। एपी कितनी होगी, एसपी माइनस एसए, ठीक। अब मैं अलग निकाल रहा हूँ, यो मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एसपीएम, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, एसपी, अलग निकाल रहा हूँ, इक्वल टू बेस क्या है आपका, एसएम का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, एमपी, एमपी का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आपका एसएम कितना है, ए प्लस पी, तो एसएम की जगह पे कितना आ गया, ए प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस एमपी की जगह पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। अब इधर का भी रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। आप तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। एच पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, छुड़वा कुछ नहीं रहा मैं, देख लो। अगर YouTube के हिसाब से पढ़ाता ना मैं कि मुझे सब्सक्राइबर गेन करने हैं, तो इस टॉपिक को कराता भी नहीं मैं, वो कराता केवल जिसमें आपको पढ़ने में मजा आता और लगता वाह मजा ही आ गया है। ये हार्ड टॉपिक भी है। एच पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ मैं पहले जैसे मैंने P कॉमन लिया था, अब मैंने A प्लस पी का स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, कंप्लीट। क्या बचेगा आपका, 1 प्लस एक्स अपॉन A प्लस पी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का अंडर रूट आएगा, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट इसका तो स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2, यही तो बचेगा आपका। अब एक जनरल सी नॉर्मल सी बात देखो, इसमें भी मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, जब मैंने वहाँ लगाई थी तो मैं यहाँ भी लगाऊंगा। क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 यहाँ जाएगा, एक्स ए प्लस पी का होल स्क्वायर। देखो भाई मैं शुरुआत से करता हूँ, मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, तो कैलकुलेशन आप भी ध्यान रखा करो, हो सकता है अब भी गलत होगी हो, बता दिया करो जहाँ गलती हो। अब मैं ए प्लस बी को अंदर पहुँचाऊंगा, 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस पी एज इट इज, यहाँ करूंगा तो ए प्लस पी से एक पावर कट जाएगी, तो प्लस एक्स अपॉन 2 ए प्लस पी, ये मेरा बचेगा क्या, एस पी। अब मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैंने बताऊं एस पी हो गया। अब मैं किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज। अब सेकंड में मुझे क्या चाहिए, चाहिए तो मुझे ए पी चाहिए। ए पी क्या है, एस पी माइनस एस ए, एस पी माइनस एस ए, तो एस पी की वैल्यू तो ये थी, ए प्लस बी, ये जो बाहर शोर हो रहा है भाई आपको पता है किस चीज़ का है, यहाँ मैंने होती पॉपकॉर्न बेचना है, ठीक। ए प्लस बी, एस पी माइनस एस ए, एस ए, एस ए, ये आपको बताया था जब सर्कल है तो सारी रेडियस सेम यो है, तो जितनी यो उतनी यो, तो एस ए वो आपकी ए है, तो ये भी कितनी होगी, ए ही होगी, तो एस माइनस ए। अब देखो ए से तो ए कट जाएगा, तो आपका ए पी कितना बचेगा, ए पी आपका बचेगा पी प्लस एक्स अपॉन 2 ए प्लस पी, ये आपका क्या आ गया, ए पी। और ओपी मैंने क्या निकाला था भाई, मैं देख कर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं रफ कर चुका हूँ। ओपी क्या निकाला था मैंने, ओपी क्या निकाला था यार, ओपी तो मिल भी नहीं रहा, ये रहा ओपी मैंने निकाला था। ओपी मैंने क्या निकाला था, पी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2p, ये मैंने ओपी निकाला था, ठीक। अब मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपका डेरिवेशन अंतिम चरणों में है बिल्कुल। ये ओपी निकाला था, आप उसे भी इक्वेशन मान लेना कुछ ओपी को भी, ठीक। आपको यहाँ नहीं लिखना है तो मैंने इस वजह से लिखा है, मुझे जरूरत है। देयरफॉर द पाथ डिफरेंस
विल बी, देखो देयरफॉर द पार्ट डिफरेंस विल बी, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब बड़ा ये है, छोटा ये है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो नीचे छोटी वैल्यू है, इसमें बड़ी वैल्यू है, तो नीचे जिसमें बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी क्वांटिटी होती है, तो हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होगा? देयरफॉर द पार्ट डिफरेंस। देखो भाई कैलकुलेशन का तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है, मैं गलती भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन में, तो थोड़ा सब्र रखा करो और कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो। तो आपका ओपी कितना है? पी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2p माइनस पी कितना है? पी अंदर जाएगा माइनस सिंबल कर देगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी। देखो बच्चों, हमने अगर स्टार्टिंग में एपी माइनस ओपी लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें डिफरेंस लेना होता है, पाथ का डिफरेंस वहाँ लिया जाता है जो बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। बड़ी हमारी ओपी है, छोटी हमारी एपी है, तो हमने ओपी में से एपी माइनस किया है, ठीक। तो यहाँ तो पी है, पी कैंसिल आउट, आपका बचा क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 2p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सब्र रखना, कोशिश कर रहा हूँ कराने की। ऐसे टॉपिक टीचर्स छुड़वा देते हैं, 2p से 2p क्या? एक्स स्क्वायर ए प्लस पी। आगे तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर 2a प्लस पी से पी, तो अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर पी अपॉन 2p ए प्लस पी। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपका? कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, एक्स स्क्वायर पी से एक्स स्क्वायर पी कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरा पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? एक्स स्क्वायर ए अपॉन 2p ए प्लस पी। अभी यो आगे भी है बच्चों मेरे, पहले इतना नोट करो, आप तो धुरंधर हो, खिलाड़ी हो, आप तो जरा सी देर में स्क्रीनशॉट मार दोगे, इतनी देर में मार दोगे, नहीं मार दोगे? कर दो तो स्क्रीनशॉट, ठीक। अब हम क्या निकाल लें? हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए निकाल लें। डस्टर कहाँ रख देता हूँ यार, मुझे डस्टर नहीं मिलता इन टाइम पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आज से कर रहा हूँ, ठीक। ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया हमने, ठीक। अब जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं जूम ऐप पे भी, वैसे भी वे जानते होंगे फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका? मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है बताइए? आपको पता है 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो हमारा पार्ट डिफरेंस इतना आया, तो इन हम आपस में क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे, कितना? एक्स स्क्वायर ए अपॉन 2p ए प्लस पी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या? ये सारा मल्टीप्लाई में पी ए प्लस पी ए डिवाइड में कितना? 2n + 1, तो आपका एक्स स्क्वायर कितना? एक्स कितना आ गया पूरे का? अंडर रूट पी ए प्लस पी अपॉन ए 2n + 1। देखो पी ए प्लस पी तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो आपका x किस पे डिपेंड कर जाएगा? सीधा नंबर्स पे। तो आपका x इक्वल टू, ये तो सब कांस्टेंट है, पी भी, क्योंकि ये डिस्टेंस थी, फिक्स डिस्टेंस थी। पी क्या थी? स्क्रीन जहाँ आपने रख दी, ए भी आपके द्वारा ही मानी गई डिस्टेंस थी, तो x बराबर कितना? ये तो मैंने सारा कांस्टेंट मान लिया, किस पे डिपेंड कर जाएगा? 2n + 1 पर। तो आपका ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आप वैल्यू रख सकते हैं 4 n बराबर 1, आपका k कितना होगा? n की जगह सॉरी x कितना होगा? n के 1 रखने पर 2 × 1 √3 के 4 n बराबर 2, x बराबर कितना? √5 के। बस ऐसे ही रख दो। अब मैं रफ कर दे रहा हूँ, मिल गया डैस्टर, मिल गया बच्चों। अगर हम बात करें फॉर मिनिमा, देखना मिनिमा के लिए भी ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? n लैम्डा, 2n + 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? n लैम्डा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? n लैम्डा, ये सब कांस्टेंट, तो अंडर रूट, अंदर में केवल n बचेगा, 4n = 1, x = कितना? k बचेगा, 4n = 2, तो √2 के। ये किसके लिए आ गया आपका? ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए। तो आप जिन्होंने अभी मेरे से पढ़ी हुई आई क्लास में ब्राइट और डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उन्हें कोई डाउट नहीं होगी। लेकिन जो पहली क्लास में नहीं जुड़े हुए उन्हें बहुत दिक्कत होगी। अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं उनका भी कवर अप करा दूंगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।